जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रुपेंद्र अंकल का सत्संग है। ये बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। और आज जो ये मौका गुरु जी दे रहे हैं उनकी कृपा से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्हीं की ये ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की वडियाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक गुरुजी की कृपा या उनकी मेहर नहीं होती है, तो आज गुरुजी की कृपा, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ी जो मैं आज गुरुजी का सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ आप सभी के साथ। तो मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मुझे नया जीवन दान गुरुजी की कृपा से मिला। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ ये भी गुरुजी की कृपा ही है, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी एक चीज़ सदैव कहा करते थे कि इधर-उधर भटकने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, लेकिन एक जगह जाओ, एक मंदिर में जाओ और एक ही भगवान को पूजो। क्योंकि जब हम एक ही भगवान को पूजते हैं और एक ही स्थान पर जाते हैं, तो वहीं हमारा अकाउंट खुल जाता है। अगर हम इधर-उधर भागते हैं, इधर-उधर मंदिरों में जाते हैं, तो कदाचित भी हमारा मन, हमारा चिंत और हमारा चिंतन कभी परमात्मा में लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम भटकते रहते हैं, और इस भटकते हुए जीवन में काटते-काटते हमारा समय पूरा हो जाता है। और जब हम शरीर का त्याग कर लेते हैं और जब हम ऊपर जाके भगवान हमसे सवाल जवाब करते हैं, तब हमारे पास कुछ भी कहने को नहीं होता है। क्योंकि ना तो हमने नाम जाप किया होता, ना हमने सिमरन किया होता और ना ही भगवान का चिंतन किया होता। तो इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि कहीं भी जाओ, एक जगह जाओ, जहाँ भी जा रहे हो, एक ही देवी देवता को पूजो, जिसको भी आपको मानना है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे गुरुजी हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी भगवान हो, लेकिन एक को मानो, एक की पूजा अर्चना करो, तो वो ध्यान भी लगता है और चिंतन भी हमारा ईश्वर के प्रतीत होता है। संगत जी, मैं भी कुछ इसी तरीके का था। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2002 में शुरू हुई, जब गुरुजी एम्पायर स्टेट आए थे। उस टाइम मैं पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा था। इधर-उधर भटकना, कभी इस भगवान पे, कभी उस भगवान पे, कभी पंडितों पे, कभी जोशियों पे, और कभी आपने संगत जी सुना होगा ये जो अघोरी बाबा होते हैं, इनके पास भी मैं जाया करता था, लेकिन गुरु मैंने आज तक नहीं बनाया था। इधर-उधर मैं बहुत भटकता था और मुझे लगता था कि आज ये भगवान मेरी सुनेंगे, आज ये भगवान मेरी सुनेंगे। और भटकने का कारण क्या था संगत जी? मेरी बीमारी, मेरा हेल्थ। संगत जी, मुझे हमेशा सीजन के हिसाब से बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। जैसे कि मेरा गला खराब रहना, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहना, और संगत जी उससे भी ज़्यादा
मुझे सांस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी, मन किसी काम में नहीं लगता था, शरीर थका थका रहता था, दिन भर किसी से बात ना करूं, चुपचाप बैठा रहूं, यही रहता था। तो इस पे मैंने संगत जी इधर उधर भटकना शुरू किया और भगवान से प्रार्थनाएं करनी शुरू करी कि आप मुझे ठीक कर दो, आप मुझे ठीक कर दो। कभी इधर कभी उधर, किधर उधर ऐसे जाया करता था, लेकिन गुरु नहीं बनाया। कितनी बार संगत जी मैं हरिद्वार भी जाके नहाया, बहुत दूर दूर भी चला गया, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं था, ना ही चिंतन कर पाता था, ना मन शांत था, बेचैन रहता था, कभी इधर कभी उधर। संगत जी ऐसी समय कट गया और कटता रहा, और कभी कुछ आता था मन में, कभी कुछ आता था। तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि यार एक गुरुजी आए हैं जिनके बारे में हमने बहुत सुना है, और वो एम्पायर स्टेट में है, और कहते हैं बड़ा यश है, और बड़ी दूर दूर से संगत उनके पास आती है, और बहुत संगतों का कल्याण उन्होंने किया है। तो उन्होंने कहा कि एक बार चल के देखते हैं। तो संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इधर-उधर भटकता था और हर चीज़ की खोज में लगा रहता था कि कब कौन भगवान नया मिल जाए, कब कौन मिल जाए, तब जाके दर्शन करूँ। तो संगत जी उनकी बात सुन के मैं सीधा का सीधा गुरुजी के दरबार गया, उनके साथ ही गया। पहली बार हम गए हुए थे एम्पायर स्टेट, गुरुजी महाराज आसन पे विराजमान थे जब हम पहुँचे। कुछ संगत बैठी हुई थी और वहाँ शबद बानी चल रहे थे, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी। किसी प्रकार का कोई प्रवचन नहीं था। गुरुजी तसल्ली से आराम से गद्दी पे विराजमान थे, और संगत ध्यान में मगन थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा, हमने भी माथा टेका और बैठे गुरुजी के दरबार में। देखा संगत आ रही है, माथा टेक रही है, और कोई फूल लेकर आ रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, इस तरीके से। और गुरुजी महाराज जो भी कुछ कोई बंदा लेकर आता था, कोई भी संगत का लेकर आता था, तो गुरुजी जो है उसको बँटवा दिया करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि मतलब रख लिया, या वो जैसे मैं पंडितों के पास जाया करता था तो यही होता था, लेकिन गुरुजी के पास मैंने ऐसा नहीं देखा। अब संगत जी ध्यान मेरा लग नहीं रहा था वहाँ, मैं बार-बार गुरुजी को देखूँ, इधर-उधर देखूँ, ध्यान मेरा लग नहीं रहा था। एकदम से संगत जी, मैं बस गुरुजी को देखना ही चाह रहा था कि एकदम से संगत जी मेरी जो नज़र है वो जो गुरुजी के पास बैठी एक संगत पे पड़ी, और वो संगत पे जब मेरी नज़र पड़ी, तो संगत जी उस संगत के अंदर भी मैं गुरुजी को देख रहा हूँ कि उस संगत की जगह गुरुजी महाराज विराजमान है। और ये मैंने वाक़ई देखा। मैंने अपनी आँखें मिड़ी और अपने दोस्त को इशारा किया। तो मैंने कहा वहाँ भी गुरुजी बैठे हैं? तो कहता वहाँ तो कोई नहीं बैठा, एक लेडीज़ बैठी हुई है। अब संगत जी 5 मिनट बाद मुझे गुरुजी नहीं दिखे और वो लेडीज़ ही दिखी। मैं कुछ समझा नहीं। अब संगत जी क्या हुआ कि जब लंगर चाय प्रसाद किया, जाने का आज्ञा का समय हम लेने गए गुरुजी के पास, तो मेरे दोस्त ने गुरुजी को बताया कि मैं कौन हूँ, तो गुरुजी एकदम कहते हैं कि ये बंदा थोड़ी ना है, ये तो भटकने वाला एक परिंदा है, ऐसे करके गुरुजी मुझे बोले। अब संगत जी भटकने वाला परिंदा, तो गुरुजी कहते हैं इसका ध्यान नहीं लग रहा था, ये तो भटकने वाला परिंदा है। तो मैं संगत जी उस समय समझ गया गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। अब संगत जी गुरुजी ने कहा आंदे रहा करो, ਇੱਥੇ सिर्फ एक ही जगह अकाउंट खुलवाओ, जिथे भी जाना हो। ऐसे करके गुरुजी ने मुझे मोटा-मोटा कहा, मतलब डिटेल में कुछ नहीं कहा। अब संगत जी आज्ञा लेके हम गए गुरुजी के बाद अपने घर गए। घर जाने के बाद मैं शाम को अपने घर में संगत जी ठीक 9:15 9 बजे जब भी मैं आता था ऑफिस से, उसके बाद मैंने 1 घंटे पूजा करनी। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के दरबार से आया और मैंने कोई पूजा नहीं करी, बस मैं बैठ के गुरुजी के बारे में सोचता रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ गुरुजी के बारे में, क्योंकि मुझे अच्छा लगा वहाँ। अब संगत जी मैंने तो डेली जाना वहाँ शुरू कर दिया। मैंने सब मंदिर छोड़ दिए, सब गुरुद्वारे छोड़ दिए, तीर्थ स्थान सारा कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। अब
जब मैं गुरुजी के दरबार जाने लग गया तो संगत जी एक ऐसा अटैचमेंट गुरुजी से हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी धीरे धीरे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू रही। अब देखिए संगत जी इस बीच में क्या हुआ कि मेरी जर्नी तो गुरुजी के साथ शुरू रही, तो जिस डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चलता था कंटिन्यू मैं गुरुजी के पास 2 महीने गया। 2 महीने बाद डॉक्टर अनिल मुझे मिले सुबह वॉक करते हुए, तो वो मुझे कहते हैं कि भई आप ठीक तो हो? आपका ट्रीटमेंट कहीं और से चल रहा है या कहाँ चलवा रहे हो? अब संगत जी मैंने जब गौर किया, जब उन्होंने बोला कि भई मैं तो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा, मैं तो कोई मेडिसिन्स ले ही नहीं रहा और मैं ठीक हूँ। वाक़ई में संगत जी मतलब 2 महीने के अंदर गुरुजी ने मेरे माइंड से डॉक्टरी निकाल दी, मेडिसिन्स निकाल दी, इधर-उधर भटकना निकाल दिया। 2 महीने में गुरुजी महाराज ने मुझे कब ब्लेस करके ठीक कर दिया मुझे पता ही नहीं लगने दिया। ये बात भी मुझे जब पता लगी संगत जी, जब डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात बोली कि आप आ नहीं रहे। और देखिए संगत जी इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि इन 2 महीनों में मैंने ना तो कोई दवाई खाई, ना ही मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया, नहीं तो संगत जी ये लगा लो मेरी मेडिसिन्स, मेरा ट्रीटमेंट डेली ही चलना होता था, डेली ही। आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने कोई मेडिसिन्स, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया। मैं बिल्कुल ठीक था, समय बीतता रहा और समय बीतने के बाद संगत जी मेरी वाइफ़ जो थी वो कभी गुरुजी के पास जाना पसंद नहीं करती थी और संगत जी यकीनन आज तक वो गुरुजी से नहीं जुड़ पाई और गुरुजी ने उन्हें जोड़ा भी नहीं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी जोड़ते उन्हें हैं जिस पे गुरुजी की कृपा होती है। ये भी देखिए संगत जी बहुत बड़ी बात है कि मेरी वाइफ आज तक गुरुजी से नहीं जुड़ी, लेकिन मेरे पूरा घर जो है वो गुरुजी से जुड़ा हुआ है। मेरी दोनों बेटियां, मेरे दोनों बेटे सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरी वाइफ नहीं जुड़ी। क्यों क्यों नहीं जुड़ी संगत जी? क्योंकि गुरुजी का कहना था कि इसने पिछले जन्म में इतने घनघोर पाप किए हैं जिसका भुगतान इसे इस जन्म में करना है। बस वो तो ये समझ लो कि गुरुजी से जुड़ने के बाद इनके कर्म थोड़े से काटे हुए हैं। संगत जी मेरी वाइफ जो थी पैरालाइज थी, उसका शरीर का आधा हिस्सा जो था वो मारा हुआ था और उससे भी बड़ी बात संगत जी की उसकी आस्था नहीं थी भगवान के प्रति और वो कभी जुड़ भी नहीं पाई। लेकिन मेरे जाने से गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार का कल्याण किया। संगत जी मैं खैर अब तो मेरी वाइफ नहीं है इस दुनिया में, मैं आपको बताऊं, और वो 2010 में ही जा चुकी हैं क्योंकि संगत जी गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि इसके बहुत माड़े कर्म है, बहुत। और गुरुजी ने कहा अगर मैं इसकी फाइलें खोल दूं ना तो तुम हिल जाओगे कि इसने पिछले जन्म में क्या क्या किया है। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि ਤੁਹਾਡੀ फाइल खोलूं, तो संगत जी हम सबकी फाइलें गुरुजी के पास थी। गुरुजी जानी जहान थे, उनको सब कुछ पता था, सब कुछ, टोटल सब कुछ। वो सब जानते थे कि किसने क्या किया है। लेकिन जब हम गुरुजी की शरण में चले जाते हैं तो हमारे वो ही माड़े कर्म कब कटने शुरू हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता। हमें पता जब चलता है साथ संगत जी जब हम अनेकों दुखों और परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं। यकीनन संगत जी हमारे सारे कष्ट और दुख जब भी दूर होते हैं। संगत जी एक सत्संग और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी जब मैं गुरुजी की शरण में पूरी तरह जा चुका था तो उस समय मुझे गुरुजी के शिव रूप में दर्शन हुए। संगत जी मेरी सदैव से इच्छा थी कि मैं गुरुजी के शिव रूप में दर्शन करूं। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठा था और गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मैं गुरुजी से सिर्फ यही अरदास कर रहा था कि गुरुजी मैं आपके शिव रूप में दर्शन कब देखूंगा, इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा भी कि नहीं होगा। मैं यही प्रार्थना उस दिन कर रहा था। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी जो इतने भोले भंडारी हैं, जो खटखट के वासी हैं, उन्होंने मुझे एक रूप में शिव रूप में दर्शन दिए। संगत जी मैं उस दिन बहुत ज़्यादा ध्यान में बैठा था क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी को समर्पित कर चुका था अपने आप को, तो जब भी जाता था तो मैं ध्यान में ही बैठता था।
मैं ध्यान में बैठा हुआ था और मैंने संगत जी वाक़ई में गुरुजी को नीलकंठ के रूप में देखा, जहाँ पे संगत जी पूरा शिव परिवार था। गुरुजी महाराज शिव रूप में, पार्वती माता, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, मैंने पूरा शिव परिवार देखा और संगत जी वो भी हिमालय पर। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। संगत जी, मुझे खुद भोलेनाथ ने कही ये बात कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरे शिव परिवार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, अगर उस टाइम मेरी सांसें भी रुक जाती ना, मैं मृत्यु के आगोश में भी हो जाता, तब भी मुझे किसी चीज़ का कोई मलाल नहीं रहता, क्योंकि संगत जी ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मैं ईश्वर के साक्षात रूप में दर्शन कर पाया। आज संगत जी मैं आप सभी के साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगा। संगत जी, हमारे जो गुरुजी महाराज हैं वो बहुत भोले-भाले हैं, बहुत ज़्यादा भोले-भाले। उनसे जब भी हम कुछ माँगते हैं, जब भी हम उनके सामने अरदास लगाते हैं, वो हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए ठीक होती है। वो हमारे सारे दुख, दर्द, परेशानियाँ सब दूर कर देते हैं। यकीनन संगत जी, ज़िंदगी में सब आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन गुरुजी नहीं। संगत जी, जब मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, तो उस समय मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटी को और उसके होने वाले पति को आशीर्वाद देने आए। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने हमें आकर प्लेस किया, हमें किरदार करा। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जहाँ जिस बैंक्वेट हॉल में मेरी बेटी की शादी थी ना, उस बैंक्वेट हॉल में इतनी फ्रेगरेंस थी कि पूरा बैंक्वेट हॉल खुशबुओं से भरा हुआ था। हर एक जो भी गेस्ट आ रहा था, सबके मुख से यही बात थी कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। संगत जी, मेरे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी मेरे प्रियजन हैं, उनमें सिर्फ एक मेरी वाइफ ही है जो गुरुजी से नहीं जुड़ी, बाकी सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। और संगत जी, हम जब भी सब इकट्ठे होते हैं ना, तो हमारे मुख से सिर्फ गुरुजी की बातें निकलती है कि जब गुरुजी के दरबार जाया करते थे तो गुरुजी ये कहा करते थे, गुरुजी ये कहा करते थे। और संगत जी, जब भी हम पुरानी संगतें इकट्ठी होती है तब भी हम गुरुजी की चर्चा करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि सबके जीवन में खुशियाँ गुरुजी की कृपा से ही आई है। क्योंकि संगत जी, हमारे अनेकों दुख, हमारी अनेकों बीमारियाँ, हमारे अनेकों रोग, हमारे अनेकों संकट गुरुजी की छत्र छाया में ही कटे हैं। संगत जी, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं मैं कैसे। वाक़ई में संगत जी, ये मन बड़ा ही चंचल था, लेकिन अब चंचल है सिर्फ अपने गुरु के प्रेम में, गुरु की याद में। क्योंकि संगत जी, अब ये पता है, ये मन कभी भटक ही नहीं सकता, ये मन के इधर उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये मन अब स्थिर कर दिया है गुरु जी ने, जिसकी वजह से अब सुबह शाम सिर्फ गुरुजी का चिंतन ही रहता है, गुरुजी के चरणों में ही ध्यान मगन रहता है कि गुरुजी की कृपा अनंत और अविनाशी हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। संगत जी, आज मेरे जीवन में चारों तरफ सुख की लहर है, वो गुरुजी की कृपा से। संगत जी, मेरे दोनों बेटे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हैं। मेरी वाइफ तो खैर अब गुरुजी के चरणों में है, और मेरी बेटियों की भी शादी हो गई है। अब बस जो भी जीवन मेरा गुज़र रहा है वो गुरुजी की सेवा में, भक्ति में गुज़र रहा है, उनकी याद में गुज़र रहा है, और वो उस एक-एक पल को मैं याद करके जी रहा हूँ जो मैंने गुरुजी के समय व्यतीत किए हैं। संगत जी, जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा, उस समय मैं बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। वो होता है ना, जैसे हृदय से किसी ने प्राण ही छीन लिए हों। लेकिन जब गुरुजी ने अपने होने का एहसास हर एक उस संगत को करवाया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, उस समय संगत जी हमारे शरीर में जानें वापस आई। संगत जी, जब हमें पता चला कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया है, उस समय हम बहुत दुखी और परेशान थे। उस समय हमें लगा कि मानो जैसे कि अब हमारा क्या होगा, हम अनाथ हो गए। लेकिन उस समय भी गुरुजी ने हमें सँभाला और ये बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारे अंग संग ही हूँ।
संगत जी, वाक़ई में गुरुजी जैसे भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है। संगत जी, मैं जब से इधर से उधर भटक रहा था तब से मेरी जीवन यात्रा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ा तो यकीनन मेरी जीवन यात्रा पूरी हो गई। अब मुझे किसी और चीज़ की चाहना नहीं है संगत जी। अब मुझे लगता है कि मुझे सब चीज़ मिल चुकी है, सब चीज़। अब सिर्फ़ अगर कुछ है तो मन में यही इच्छा है कि गुरुजी जब भी इस शरीर से प्राण निकले तब आपके चरणों में निकलें, आपकी शरण में ही जगह मिले। मैं कहीं और ना जाऊँ, बस सिर्फ़ आपके चरणों में ही मगन हो जाऊँ संगत जी, क्योंकि अब सिर्फ़ ये साँसें गुरुजी का नाम लेके ही कट रही है। हालाँकि मैं संगत जी, मुझे विश्वास है कि गुरुजी अपनी संगत को अपने पास ही जगह देते हैं। मेरा विश्वास भी ऐसा है। एक दिन संगत जी, जब मेरी वाइफ़ ने अपना शरीर त्याग दिया था तो उस समय मैं गुरुजी से यही सवाल पूछा था कि गुरुजी, ये तो आपने बिल्कुल सिद्ध साबित किया था कि मेरी वाइफ़ के बहुत माड़े कर्म थे पिछले जन्म में, जिसे माफ़ करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो इस समय है कहाँ? कौन-सी योनि में है? क्या वो स्वर्ग में है, नर्क में है? ये सवाल मैंने गुरुजी से किया था। तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि गुरुजी ने मेरी वाइफ़ को भी अपने चरणों में ही स्थान दे रखा है। वो वहाँ गुरुजी की सेवा करती है, वहाँ गुरुजी के लिए भोजन पकाती है। मेरी वाइफ़ के अलावा अनेकों संगत मैंने वहाँ देखी। संगत जी, यकीन मानिए, हमारे माड़े कर्मों को कटवाने में, उसे माफ़ करने में गुरुजी की कृपा अनंत होती है और गुरुजी अपनी संगत को अपने चरणों में ही स्थान देते हैं। संगत जी, भले ही कोई गुरुजी से जुड़े या ना जुड़े, गुरुजी कहते हैं कि घर का अगर एक सदस्य भी मेरे घर पास आता है, मेरे दरबार में आता है, मेरे चरणों से जुड़ता है, मैं पूरे घर को ब्लेस करता हूँ। मेरी वाइफ़ भले ही गुरुजी से ना जुड़ पाई हो, लेकिन यकीनन संगत जी, उसके जो माड़े कर्म थे वो गुरुजी ने काटे और वो काटने के बाद ही गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया। गुरुजी ने पहले ही कह दिया था कि मैं इसको नई लाइफ नहीं ब्लेस करूँगा, क्योंकि इसके माड़े कर्म इसे भोगने आना पड़ेगा दोबारा, लेकिन मैं इसे मुक्त कर दूँगा इसके माड़े कर्मों से। जय गुरु जी।